Hello bachcho, let's read this question. The question says 1,3-dibromopropane reacts with metallic zinc to form option A is propene, option B is cyclopropane, option C is propane and option D is hexane. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम 1,3-डाइब्रोमो प्रोपेन को रिएक्ट कराते हैं मेटालिक जिंक के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो उसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? रिएक्शन रिएक्शन of रिएक्शन ऑफ जिंक विद 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। हमें पता होना चाहिए बच्चों ये रिएक्शन होती कैसे है, तभी हम इसके बारे में बता सकते हैं। विद 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन, डाइब्रोमोप्रोपेन हमें मिला है बच्चों 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। देखते हैं बच्चों ये होता क्या है। 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन दैट मीन्स तीन तो कार्बन होंगे हमारे पास, और इसकी वन ये वाली पोजीशन, ये टू है, ये थ्री है। यहाँ थर्ड पोजीशन पर भी ब्रोमीन अटैच होगा, फर्स्ट वाली पोजीशन पर भी ब्रोमीन अटैच होगा। बाकी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये भी CH2 होगा। दिस इज 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। और इसकी रिएक्शन कराई गई है बच्चों किसके साथ? इसकी रिएक्शन कराई गई है जिंक के साथ। इसके साथ जिंक के साथ, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट बताना है। तो समझते हैं बच्चों ये रिएक्शन होगी कैसे। आप जानते ही हो बच्चों, जब हम जिंक को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? RX के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब हम जनरली अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, RX। RX में क्या होता है बेसिकली, जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं इनके साथ, तो जिंक इनके बीच में इंसर्ट कर जाता है। जिंक क्या करता है? इंसर्ट करता है। क्योंकि जो जिंक है बेसिकली, अगर आप जानते हो जिंक, इसके लिए जो हमारा नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो 30 होता है। और इसके वैलेंस शेल में बच्चों यहाँ आर्गन तक तो कम्प्लीटली फिल होता है ये। और इसके यहाँ वैलेंस शेल में ये 3d10 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसके हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s वाले दिखाए हैं बच्चों। तो ये इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से हमने वैलेंस दिखाए हैं। ये क्या काम करता है बेसिकली, जब हम इसकी रिएक्शन RX के साथ कराते हैं, ये जिंक की रिएक्शन हम RX के साथ कराते हैं, तो ये RX बॉन्ड के बीच में क्या कर जाता है? इंसर्ट कर जाता है। RX बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देता है, X अपना इलेक्ट्रॉन ये देगा यहाँ पर, अपना ब्रेक करके। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ देगा, और R अपना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ देगा। तो कुछ इस तरीके से R और जिंक बॉन्ड बना लेंगे, जिंक और X के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों इसके अंदर, आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जिंक क्या कर रहा है? इंसर्ट कर रहा है। तो यहाँ RZnX बना रहा है। और यहाँ पर ये जो जिंक का बॉन्ड होता है आर के साथ, आर क्या है बेसिकली? कार्बन है। कार्बन के साथ इसका बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है। पोलर, क्योंकि जिंक मेटल है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन चेन होगी, ये कैसी होगी? डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि कार्बन हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मेटल से। कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव और जिंक पे डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ हमारे पास ये आर और जिंक का बॉन्ड कैसा होता है? पोलर। तो सिमिलर यहाँ रिएक्शन होगी हमारे पास। जो हमें मिला है इस बार बच्चों, वो मिला है 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन, तो इसको लिखते हैं, ये Br है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और हमने इस बार ये वाले Br को ऐसे लिख दिया। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे? जिंक के साथ करा रहे थे। तो होगा क्या? दोनों CX बॉन्ड एक जैसे हैं, दोनों कार्बन और Br के बॉन्ड एक जैसे हैं। तो जिंक क्या काम करेगा बेसिकली? जिंक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस कार्बन और Br के बॉन्ड में इंसर्ट कर जाएगा। वो इस कार्बन और Br के बॉन्ड में इंसर्ट कर जाएगा कुछ इस मैनर में। ये CH2 होगा और ये Br होगा। और यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये CH2 होगा बेसिकली, एक CH2 ये होगा, और यहाँ CH2 में, और यहाँ कौन आ गया होगा? जिंक। और इस पे यहाँ एक Br अटैच है। यहाँ जिंक इस तरीके से हमारे C और Br के बॉन्ड में इंसर्ट कर दिया। यहाँ हमने इस वाले बॉन्ड के बीच में इसका इंसर्शन कराया। अब आप जानते हो यहाँ जिंक पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ हमारा जो कार्बन है वो ज्यादा कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू जिंक। तो यहाँ कार्बन क्या काम करता है बेसिकली? यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप इस ब्रोमीन को देखोगे, ये ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इसकी वजह से इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये क्या काम करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन को। और यहाँ से क्या होता है बेसिकली, यहाँ से Br नेगेटिव निकलता है, वो Br नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन जिंक के साथ यहाँ शेयर करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, ये वाले कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है। तो आप इसको इस मैनर में लिख सकते हो, CH2, और ये इस CH2 से अटैच था, और इस CH2 ने दूसरे CH2 के साथ बॉन्ड बनाया है, इस मैनर में लिख सकते हो। और यहाँ Br नेगेटिव ने Zn के साथ, पहले Zn से इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो Zn पे प्लस चार्ज आ रहा होगा। वहीं पर Br नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके शेयर कर दिए, तो उसके साथ अब उसका Zn का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। आप इसको ZnBr2 की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ ZnBr2 बन जाता है, और ये साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। क्या बन जाता है? साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। एक काइंड की ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रही है, इसलिए बोल रहे हैं इसको इंट्रामोलिकुलर स्टेप है। बेसिकली ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट में क्या हुआ, कार्बन Br के बीच में जिंक इंसर्ट कर दिया। देन कार्बन का जो हमारे पास कार्बन है बेसिकली, जो जिंक से अटैच था, वो कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो ब्रोमीन से
अटैच वाला कार्बन था वो इलेक्ट्रोफिलिक, इस कार्बन ने यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा है दूसरे कार्बन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक था, और यहाँ से Br नेगेटिव ने Zn के साथ मिलकर ZnPr2 बना लिया, और साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर बनते हैं, साइक्लोप्रोपेन जो है बच्चों वो मेन प्रोडक्ट है हमारा जो यहाँ बन रहा है। तो हमसे यही पूछा गया था क्या बनेगा, तो साइक्लोप्रोपेन ऑप्शन बी में मिला है, ये तो बनता है बच्चों। प्रोपीन एक एल्कीन है, वो यहाँ पर नहीं बनती, ना ही यहाँ प्रोपेन बनता है और ना ही यहाँ हेक्सेन, हेक्सेन तो बच्चों 6 कार्बन का है तो वो भी यहाँ नहीं बनता। एसीडी गलत हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।